सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यू ईयर की आपको बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि आप नए साल में नई बुलंदियों को अचीव करें। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंडर टॉपिक करने जा रहे हैं, आज का वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की प्रबंधकीय तकनीक या प्रबंधकीय थ्योरी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की थ्योरीज होती हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरीज हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, और इसके साथ साथ ही न्यू मॉडर्न थ्योरीज हैं। तो पर्टिकुलरली आज जो जिस बात पे मैं बात करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है मेनली F.W. टेलर हुए हैं, फ्रेडरिक्स टेलर, और उनको ही फादर माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है ये। तो उसमें जो है साइंटिफिक थ्योरी सबसे पहले जो है वो F.W. टेलर ने दी। तो साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या है? इसे हम हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि प्रबंध का वैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए, ये थ्योरी 1911 के आसपास F.W. टेलर ने दी, और उस समय वो ये देखते थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर यानी कि इंडिया में कारखाने लगाए, और उन कारखानों में जो लेबर काम करने के लिए आती थी, वो अपने ही इक्विपमेंट्स, अपने औजार लेकर के आते थे, और काम किस तरह से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, इस चीज़ को कहीं पर भी नोटिस नहीं किया जाता था। और उनके इक्विपमेंट्स कैसे हैं और उन इक्विपमेंट्स से वो कितना आउटपुट दे रहे हैं, ये भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। किस एम्प्लॉय का या किस लेबर की एफिशिएंसी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बारे में भी कोई ध्यान नहीं था। तो लगातार जो है एक मतलब जो सिस्टम बना हुआ था, बस उस सिस्टम को लेकर के जो है जो कारखानों के मालिक थे, यानी कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखानों में जिनको ऑफिसर या मैनेजर लेवल पर बना रखा था, वो लोग केवल काम से मतलब रखते थे, काम के तरीकों से नहीं, काम के मेथड से नहीं, और काम को किस तरह कितने टाइम में पूरा किया जाए, काम को टारगेट ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, और न्यू अगर उसमें टेक्निक्स डाली जाएं तो किस तरह से सक्सेसफुल वर्किंग की तरफ जाया जा सकता है कम टाइम में, यानी कि कम पैसे में, कम समय में, कम लागत में किस तरह से जो है प्रोडक्शन की जाए, इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं जाता था। तो इस सारे सिस्टम को देखते हुए उस समय F.W. टेलर ने ये फील किया कि अगर इन ट्रेडिशनल वेज में कुछ चेंजेस की जाए तो उससे जो है काफ़ी चेंजेस, काफ़ी परिवर्तन आ सकता है, किसमें, काम करने के तौर तरीकों में, और काम को कम यानी मिनिमम टू मिनिमम टाइम में पूरा किया जा सकता है। यानी कि 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को बनाया, और उन्होंने 1911 में अपनी एक बुक भी छपवाई, और उस बुक में जो है उनका मिनिमम जो टॉपिक था वो यही था कि हाउ वी कैन स्टार्ट मैनेजरियल थ्योरीज इन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से हम इसे लागू कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर जो है ये पूरी की पूरी बुक पब्लिश हुई। तो इस बुक में क्या था और मैनेजरियल थ्योरी क्या थी, इसके लिए जो है आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू या ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजरियल थ्योरी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।